आ गई किशोरी समृद्धि योजना, आ गई किशोरी समृद्धि योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो वाली योजना का लाभ कैसे देने हम नाटक में देखेंगे। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, काम मतलब चपला उतर गया। ठीक है ठीक है, हाँ मुझे तो घरे मिले ठीक एकदम इत्मीनान से अवल को चपला पहुंच गया, ज्यादा दूर ना है। ठीक ठीक, अरे बाप अभी तक खबर सब कहाँ गए सुबह भैया कहाँ गया भैया मैंने गेले छागे कुठे कुठे तो कहाँ जाते आप जाते रहे स्कूल स्कूल आई ना जो कहीं कुटुंब याद करे तोरा देखे करते हमरा देखे। हाँ तो पगला गई कि हम छोटे उम्र शादी कर दी, हम अभी ना कर शादी दुनिया कुटुंब मुर्गा चपला उतर कौन है। आप क्या करो रास्ता लगे भैया आई तो ना तो भैया पर बिछनो लगेगा रखो पानी पड़वा तो हम अभी पानी ना करो सब ठीक है। तो भैया के इंतजार करे रास्ता लगे पड़वा आ गया जो ना घर में आ जाए स्कूल में तो कपड़ा रखे। नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं कम हूँ। यस, अरे खुशबू, अरे क्या बात है तुम एकदम उदास हो। मम्मी ने डांटा है क्या। नहीं सर। तो पापा ने कुछ कहा क्या। नहीं। तो बात है तुम रोज हंसती खेलती स्कूल आती थे, आज इसलिए उदास तुम हो कर रहे नहीं। देखो बेटा कोई भी बात हो अगर नहीं किसी से तो अपनी माँ से जरूर कर, माँ ही सबसे बड़ी सहेली होती है। रास्ते में किसी ने कुछ कहा क्या। नहीं सर। तो अपनी माँ से अपने पिता से जरूर बात कर देनी चाहिए, और अगर कोई वैसी बात हो जो अपने शिक्षकों से कह सको तो जरूर कह देना चाहिए। बात कह देने से मन का बोझ हल्का होता है, और हो सके अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें हम भी कोई हेल्प कर सके तो जरूर करो। ऐसे कोई बात नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि कहो ही कह सकती हो, नहीं तो बैठो क्लास करता है। सर मेरा पापा बोल रहे थे कि आप तुमको नहीं पढ़ाएंगे। क्या 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 पापा क्या बोल रहे हैं, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। नहीं। अरे तुम तो पढ़ने लिखने में तेज हो, रोज स्कूल आती है। बोल रहा था अचानक तुम्हारे पापा को क्या होता। बोल रहा था कि तुम्हारा शादी करा देंगे। शादी। अरे क्या कहें, इस क्षेत्र का जब से इस स्कूल में हम ज्वाइनिंग लिए और आज स्कूल भी आने नहीं बोल रहा, वही तो करे महीना 2 महीना में 1-2 खबर मिल ही जाती है कि लड़की का रिश्ता करा दिया कम उम्र। पता नहीं इस क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी शादी करने का। तुम पापा को समझाओ, बोलो कि अभी मुझे पढ़ने दिया जाए, समझाओ। बहुत बार बोले सर उसको, मेरा बात ही नहीं लेते हैं। हाँ ये भी बात है कि माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों का विचार लेते ही नहीं है। अच्छा है कोई बात नहीं, तुम अभी बैठो। अभी 3 बजे जब छुट्टी होगी ना स्कूल से तो हम तो रोज तुम्हारे घर तरफ से ही जाते हैं, तो आज तुम्हारे घर के पास रुक लेंगे, और बात करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, देखो हो सकता है मान जाए। ठीक है चलो बैठो, कोई बात नहीं है। अब रुकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अपना कौन है। खुशबू के पापा किया। अच्छा अच्छा सुना 2 मिनट के खुशबू को छुट्टी दे दे। अच्छा अरे अरे श्रीमान अभी 3 बजे हम आपको हैं। अच्छा अच्छा हुआ आप विद्यार्थी आप बैठिए ना ना छुट्टी है। अच्छा कोई बात है कुछ पूछना है। हाँ हाँ तो छुट्टी ले सकते हैं, 2 मिनट छुट्टी दे दे। बाहर स्कूल से बाहर क्यों तुम खड़ा करके रख लेंगे क्या। अरे श्रीमान सुनिए, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोग समझते नहीं इसकी गरिमा क्या है। हम लोग ये अलाउ नहीं करेंगे। ये करो मास्टर साहब, वो क्यों नहीं है हमरा रीति। अरे उसला आएगा कोहनो नहीं आएगा। आप जो नहीं समझते कि ये विद्या भवन विवाह भवन नहीं है,
यहाँ लड़का लड़की दिखाने का हम कोई अलाउ नहीं कर सकते हैं। हमारे विद्यालय का माहौल खराब हो जाएगा। और आप ही सोचिए, अभी आपकी बेटी यहाँ से बॉम्बे के बाहर गए, वहाँ से आएगी, इसके बाद क्लास के बच्चे जो इसके सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाले हैं, पता नहीं इनके प्रति क्या नजरिया हो जाएगा और कितना मन लगेगा पढ़ने में। इसलिए माफ कीजिएगा, हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं। आप कुटुंब को वापस भेज दीजिए या जो करना है, लेकिन अलाउ ठीक है। ये कम से कम बच्चे का कुटुंब आएगी ना या उसका तुरंत भगा दिए। आपको अपनी इज्जत की लगी है और मुझे पूरे विद्यालय की इज्जत देखनी है, इसलिए ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? अभी बिल्कुल पढ़ रही है, तेज भी है पढ़ने में, मेहनती भी है, तो पढ़ने दीजिए। पढ़ेबे कहाँ से मास्टर साहब? हमने ईटा पारेला आदमी गरीब दुखिया, पढ़ेबे लिखेबे कहाँ से? पेट संभालना मुश्किल है। अरे दिन बाद दिन तिलका जो बड़ा करे हो ना, तो ये यार माथा खाए। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी कि जब भी बेटी की पढ़ाई की बात करते तो वही रोना रोते कि कहाँ से पढ़ाएंगे। सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन बेटी के पढ़ाने की बात आए तब पैसा ही घट जाता है। लेकिन इसके लिए भी अब झारखंड सरकार उपाय कर दिया है कि अब बेटियों के पढ़ाई में खर्च नहीं लगेगा। लेकिन सुनिए, आपके मेहमान बाहर में खड़े हैं, अरे बुलाइए। अच्छा ठीक है, बोला उनको भी थोड़ा बताते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कोई कानून नहीं है, क्या समझते हैं अपने आप को? बुलाइए, आइए। अरे आप लोग तो महान हैं, आइए वहीं आइए, वहीं ठीक है। बेटा शादी कर रहे हैं? हाँ बेटा कर। कितना उम्र बेटा का? इतना बड़ा? हमने ये नहीं पूछा कि आपका बेटा इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, हमने पूछा कि बेटे की उम्र क्या है? 17-18 साल का है। 17-18 लग रहा है। 17-18 साल मतलब बहुत हो गया। सुनिए महोदय, बेटा की शादी 21 साल से पहले अगर करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून बना है, आप भी सुनिए। ऐसा नहीं कि खाली बेटे बाप पर ये कानून है, ये एक ऐसा कानून है कि 18 साल से ऊपर कोई भी जो उस शादी में शामिल होंगे सब पर मुकदमा होता है। अच्छा, अगुआ पिछुआ पंडित से लेकर के जो मानव पर गीत गाती है, पन्नती होता है, जो लोग भी शामिल होते हैं, यहाँ तक कि जो डीजे बजाते हैं और यहाँ तक कि जो शादी का कार्ड छापते हैं, उस पर भी मुकदमा होता है। चाहते हैं आपकी शादी के समय में जेल चल जाए? नहीं चाहते ना, तो भलाई इसी में है श्रीमान कि अभी बेटा की शादी नहीं की। अच्छा एक बात बताइए, आप पता है 17-18 साल है, हम 18 साल मान लेते हैं, आप जैसे बेटा की शादी कर देंगे उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, मेहनत मजदूरी करने लगेगा, क्योंकि शादी कर देंगे तो उसका ऊपर भी एक हो जाएगा। हाँ, बीवी का मेंटेनेंस खर्च। अब वो जमाना नहीं है कि सास ससुर जिम्मा ले लेंगे कि बेटा को खिला लेते हैं तो बहू को भी खिला लेते हैं। सिर्फ खाना तक सीमित नहीं है, आप जो मेंटेनेंस खर्च है वो पति के अलावा आप कोई नहीं उठाना चाहते, कोई सास ससुर कोई माँ बाप नहीं उठाना चाहते। नहीं, तो फिर आप थोड़ा सोचिए। बेटी भी आपकी? हाँ बेटी है, पढ़ती है। तो आप भी ध्यान से सुनिए महोदय, आप सुनिए, क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं, इनका घर कहाँ हम नहीं जानते हैं। पहली बात है कि आप लोग पीटीएम में आते नहीं। विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, अच्छा, तो उसमें तो आप लोग आते नहीं। उसमें हम लोग बाल विवाह पर चर्चा करते हैं, बालिका शिक्षा पर चर्चा करते हैं, उच्च शिक्षा कैसे हासिल हो इस पर चर्चा करते हैं। आपने कहा कि बेटी को कहाँ से पढ़ा? हाँ मतलब हमने क्या कहा कि झारखंड सरकार ने इसकी व्यवस्था की। तो अब आप सुनिए, हाँ, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का नाम आपने सुना है? ये तो फर्स्ट बार तो वहाँ से सुना करेंगे। यही तो कह रहे कि आप बैठक में आते नहीं। बुजुर्ग जी सर, तुम 8वीं में जब थे तो तुमको 2500 रुपये मिले थे? मिला था सर। तब पापा को तुमने क्यों नहीं बताया? पापा को ही नहीं थे निकाल के लीजिए पैसवा दलिया तो मास्टर साहब पटेल के नाम कल छात्रवृत्ति वाला पैसवा आया रहते। यही तो बात है कि आप लोग समझने का भी प्रयास नहीं करते कि किस तरह की योजना चल रही है बेटी को पढ़ाने के लिए। आते ही नहीं है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो लगता है शायद उसमें भी आप लोग जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। सुनिए, हाँ, अभी आपकी बेटी 9वीं क्लास में है, हाँ, 8वीं में 2500 रुपये मिले, आप ही को उठा करके दे दे, आप शायद कमेटी भर दी है ना। 9वीं क्लास में अभी है, फिर 2500 मिले, मतलब 8वीं में 2500 मिले, हाँ, और 9वीं में भी 2500 मिलते, 2500, तब तो 5000 मिले मास्टर साहब। 5000 रुपये हो गए ना। हाँ, तो 5000 में आप खुश हो गए। आगे सुनिए,
हाँ। जैसे ये 10वीं में जाएगी अच्छा, वहाँ 5,000 मिलेंगे। 5,000। हाँ, तो 5 और 5 10,000 रुपये मास्टर साहब। 10,000 रुपये हो गए ना। हाँ। सुनिएगा, हाँ। आपकी बेटी जब 8वीं में जाएगी आप भी फॉर्म जरूर भरवा दीजिएगा। ठीक। होता क्या है, हम शिक्षकों की परेशानी क्या है, बार बार बच्चों को कहते हैं कि अपना आधार जमा करो, अकाउंट का जो पासबुक जमा करो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। इतने लापरवाह बच्चे भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप ध्यान दीजिएगा। तो 10वीं में 5,000 मिलने के बाद में जैसे 11वीं में जाएगी, अच्छा, वहाँ भी 5,000। 5,000। किस बात है, तो 10 और 5 15 मास्टर साहब। जोड़ते जाइए। हाँ। अब 11वीं से कौन क्लास, 12वीं में। अच्छा। तो 12वीं में जब खुशबू जाएगी, हाँ। सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि कोई भी बेटी 8वीं में जब जाती है तो 8वीं में 2,500, 9वीं में 2,500, 10वीं में 5,000, 11वीं में 5,000 और 11वीं से 12वीं में जब जाएगी तो वहाँ भी 5,000। 5,000। 5,000। तो 15 और 5 20,000 मास्टर साहब। 20,000 रुपये हो गए। हाँ। 8वीं से 12वीं तक में 20,000 रुपये दिए जा रहे। आप खाली मन ही मन जोड़िए हाँ। कि बेटी को पढ़ाने में कहाँ घर से पैसा लगता है, जब ये 12वीं पास हो जाएगी ना तब तो ना तब तक सुनिए ना। हाँ। सुनिए, ठीक है, तब सुनो। तक इसकी उम्र भी 18 साल की करीब ठीक हो है। गई। अच्छा। 18 साल होते ही वोटर का जो लिस्ट है, हाँ। मतदाता सूची, उसमें नाम आ जाएगा। 18 साल पर तो आता ही है। हाँ। वोटर कार्ड बन जाएगा और जब वोटर कार्ड और मतदाता सूची में नाम रहेगा तो उसकी कॉपी के साथ में आवेदन किया जाता है। अच्छा। तो वहाँ एक मुश्त 20,000 रुपये मिलते हैं। 20,000। तो 20,000 उन्हें करके मास्टर साहब और 20,000 40,000 रुपया भेज। आप बताइए कि बेटी को पढ़ाने में कहाँ पैसा लगता है, ये बताइए हाँ। कि 40,000 मिलने के बाद भी अच्छा। जो अपनी बेटी के पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं, हाँ। जो ध्यान देते हैं कि जल्दी शादी करके अपना माथा का बोझ हल्का कर ले, बेटी की जिंदगी भले तबाह हो जाए, हम उसको क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा माता पिता मूर्ख है जीवन बेटी ना पढ़े। 40,000 सरकार दे रही है। और समझ लीजिए कि आप उसको नहीं कहिए, अपने आप को कहिए कि सबसे बड़ा मूर्ख है आप लोग समझ चुके हैं योजना के बारे में मास्टर साहब। अब हम मूर्ख ना रहिए। समझ गए। हाँ। तो समझ गए तो अच्छी बात है। और सुनिए, जब आईए पास कर जाएगी ना, 12वीं पास कर जाएगी, अच्छा। सभी बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, सभी अभिभावक भी सुनेंगे, उसके आगे भी पढ़ने की व्यवस्था है। कैसे है। हाँ। एक संस्था है अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन, और ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। कोई भी बेटी, कोई भी बहू अच्छा। अगर ग्रेजुएशन करना चाहती है, पीजी करना चाहते हैं, तो जैसे सेमेस्टर 1 में जाती है फॉर्म भराता है। अभी हम लोग जनवरी में लगभग 170-75 बेटियों का फॉर्म भरवाया और 1 साल में वहाँ 30,000 मिलते हैं। 1 साल में 30,000। 30,000, 4 साल में 1,20,000 रुपये मिलते हैं। तो 1,20,000 तक तो हाँ बेटा को बेटी के पुत्र तो आराम से पढ़ा सके। और सुनिए, अभी जो हालिया खबर है 1 सप्ताह की अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से कि एक एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर उसमें सेलेक्ट हो गए, वो मैं पीजी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी भी खोला है अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन। समझ गए। अच्छा। इसकी जानकारी आप लोग रखिए, बेटी को पढ़ाइए। अरे नहीं पढ़ाइएगा बेटी को, किसी के घर में जाएगी, अगर वहाँ मान लेते सहिया दीदी बनने का मौका मिला, पोषण सखी बनने का मौका मिला, कहीं चुनाव लड़ने का मौका मिला, कहीं वहाँ संस्थाओं के काम का मौका मिला, विद्यालय में कुछ मौका मिला, तो आपकी बेटी तो पीछे रह जाएगी। हाँ मास्टर साहब बहुत बढ़िया समझे। आज कुटुम जी, हाँ 6 साल अब शादी ना कर पाओ, 6 साल इंतजार करिए, फिर हम तो घर रिश्ता कर। और उसको ध्यान दो, तुम्हारे पापा समझ गए, अब समझना